हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, आज का जो टॉपिक है वो किसी भी क्वेश्चन एमसीक्यू ईटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, आज जो मेरे पास टॉपिक है वो ये है कि लास्ट 2 मंथ्स है हमारे पास। ओके, वी हैव ओनली 2 मंथ्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन वी हैव ओनली 2 मंथ्स। अब इस 2 मंथ्स में हम 90% प्लस कैसे लेके आ सकते हैं या 95% कैसे लेके आ सकते हैं, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हेडिंग भी नोट की है कि लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी क्लास 10th टू स्कोर 95%। ओके, तो 90% या 95% आप कैसे लेके आओगे, उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ सेट किया है यहाँ पे जो आपको प्रॉपर देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी डेट शीट। आप सभी ने डेट शीट देख ली होगी, आई होप सभी ने देख ली होगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी तक डेट शीट नहीं देखी होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, डेट शीट आ गई है। डेट शीट तो आनी ही थी, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, ज्यादा होपलेस होने की नीड नहीं है कि अब डेट शीट आ गई है, वी हैव ओनली 2 मंथ्स, अब इस 2 मंथ में हम क्या क्या करेंगे, इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेट शीट की बात करूंगी, तो डेट शीट को बिल्कुल अपने माइंड में आपको प्रिंट कर लेना है। ओके, डेट शीट को बिल्कुल अपने माइंड में प्रिंट कर लेना है। डेट शीट को बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 21 फेब को आपका हिंदी का है, 26 फेब को आपका इंग्लिश का है। ये चीज आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो, यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अभी तक 50% प्रिपरेशन हो चुकी होगी, सिलेबस उनका 50% कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 50% प्लस में कंप्लीट होगा, 90% हो सकता है, या मे बी कि उन्होंने पूरा 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 0 से लेकर के 50% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और इधर की साइड मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिन्होंने 50% से लेकर के 100% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करेंगे, ये जो 0 से 50% वाले हैं, इन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से इन्हें अपनी 2 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, अपनी सिलेबस कंप्लीट करना है, किस टाइप से करना है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी है आप लोगों के लिए, जो है कि आपका कॉन्फिडेंस। ओके, आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू कैन गेट इजीली 90+% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके दोस्तों, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप 90% इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, देखो, मेरे भी एक टीचर थे जो मुझसे बोला करते थे कि आपने भले ही फुल ईयर स्टडी नहीं की है, ठीक है, फुल ईयर भले ही स्टडी नहीं की है, लेकिन ये जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं ना, अगर आपने इसमें अपनी अपनी मतलब सब चीज को सेक्रीफाइस करके, सब चीजों को साइड में रख के, अगर आपने इस लास्ट 2 मंथ का प्रॉपर यूज कर लिया ना, तो आपको 90+% बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, नो वन कैन स्टॉप यू। तो बात करेंगे, ये वो स्टूडेंट है, आप लोगों को खुद भी पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी होगी। ये 0 से 50% वाले स्टूडेंट है जिनकी 0 से 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे? कॉन्फिडेंस कोई मार्केट से तो खरीद के नहीं आएगा ना, वो तो आपको खुद ही बूस्ट करना पड़ेगा। आपको खुद ही करना बोलना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। ओके, आई कैन डू इट, देन यू कैन गेट 95% स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 100% लेके आओगे आप। ठीक है, तो आपके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस है। अब कॉन्फिडेंस के साथ देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने इजी इजी से चैप्टर्स टिक कर लेने हैं, या उसकी एक लिस्ट बना लीजिए प्रॉपर कि ये वाले चैप्टर्स वो है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, A to Z। ये आपको नोट कर लेना है पॉइंट बना बना कर कि ये वाले चैप्टर्स वो है जो मुझे प्रॉपरली आते हैं। ठीक है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। ओके, जब आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो आपके इनसाइड ही एक कॉन्फिडेंस होगा कि वाओ, आई कैन डू इट,
मेरे तो मुझे ये सारे चैप्टर्स ये आते हैं और मैं इसको कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, जब आप इजी इजी से चैप्टर्स करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने इजी इजी से चैप्टर्स करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अप करना है। ओके, और अगर आपने कोई भी, रियल बोल रही हूँ, ये मिस्टेक तो बिल्कुल करना ही मत। अगर आप कोई सा भी हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, हार्ड सा चैप्टर लेके बैठ गए ना, और आपसे वो नहीं हुआ, तो देख लो 100% मैं श्योर होके बोल रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाएगा कि यार मुझसे तो क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, पता ही नहीं मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, इस मिस्टेक को बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल इस मिस्टेक को नहीं करना है। ओके, आपको सबसे पहले अपने इजी चैप्टर सॉल्व करने हैं विथ कॉन्फिडेंस। ओके, जब आपको इजी चैप्टर्स आपके सॉल्व होते रहेंगे, आपको बड़ी हैप्पीनेस मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे हो जाएगा। बट दोस्तों मेक श्योर कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ठीक है। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी डन जो चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन करना है आपको, मैंने अभी बताया है इजी चैप्टर से। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया, तीनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो इजी चैप्टर को हमें रिवीजन करना है, इजी चैप्टर को। फिर आपने देखे होंगे बहुत सारे वन शॉट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वन शॉट क्वेश्चंस आते रहते हैं, वन शॉट मतलब एक्सरसाइजेस आती रहती हैं, उसमें से आपको करना है, ठीक है। आप सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उसका यूज आपको सही प्लेस पे करना है। ओके, तो एमसीक्यू हो गए या शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चंस भी हो गए, उसमें सारी चीजें यूट्यूब से आपको सर्च करके अपनी कंप्लीट करनी है। जिस भी टीचर का आपको बेस्ट लगे आप वहां से उस वीडियो को पिक करो और वहां से उनके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। ओके, ठीक है। स्टडी तो जहां से हमें सही मिले, प्रॉपर चीजें नॉलेज मिलती है, जहां से भी नॉलेज तो कहीं भी किसी से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया आपका, ये भी कर लेंगे। फिर आता है नंबर एनसीईआरटी का। तो दोस्तों एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भूलना नहीं है कि उसे क्लोज करके आप साइड में रख दो। एनसीईआरटी में से ही तो सारा क्वेश्चन पेपर आता है, बस उसको थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना, लर्न जरूर करके जाना है उसमें से, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। तो आपका एनसीईआरटी भी आपको कंप्लीट करना है। फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, उससे भी दोस्तों जरूर सॉल्व करना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो 0 से 50% जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और फिर लास्ट एंड फाइनल आपका बचता है सैंपल पेपर। लास्ट एंड फाइनल में आपको आपका सैंपल पेपर उठाना है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो आप और उसको प्रॉपर रिवाइज कर लो, देन यू हैव टू सॉल्व सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर आप जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लो ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ओके, आपको आपके रिजल्ट में उतना ही प्रोग्रेस दिखेगा जितना आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे। अब बात करेंगे हम 50% से प्लस वालों की, जिन्होंने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ये बात अब उनके लिए है। तो भाई उनके लिए तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेना। अगर एक दो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग रह गए हैं तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। ओके, ये आपकी बात कंप्लीट, ये बात कंप्लीट आपकी। और आपको सैंपल पेपर कम से कम, मैं बता रही हूँ, सैंपल पेपर कम से कम 6-7 सॉल्व करके जाना। और अगर बाई चांस आप और ज्यादा कर लो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जो टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं अपने स्कूल को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, प्लस 90% या 95% लेके आना चाहते हैं, तो ये बात उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सैंपल पेपर जितना लास्ट में सॉल्व करके जाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, अगर आपका एक सैंपल पेपर फिनिश हो चुका है तो आप दूसरा सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर ही नहीं बैठना है, कंटिन्यू स्टडी करनी है। 2 मंथ्स है हमारे पास, अब इस 2 मंथ्स में ही आपको अपना हार्ड वर्क दिखाना है और ये 2 मंथ से आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो फिर ही नहीं बैठना है किसी को भी। फिर आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी और वन शॉट आप भी इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वन शॉट आपको भी सॉल्व करना है और इन्हें भी सॉल्व करना है। देन जब आप ये सब चीजें कर लो ना, ये जो सैंपल पेपर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सबसे लास्ट में जब सब चीज कंप्लीट कर लो, जब आपको लगे कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, देन यू हैव टू सॉल्व सैंपल पेपर। सैंपल पेपर सॉल्व करोगे आप उस टाइम। ओके, अब देखेंगे टॉपर्स की मैं एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो देखो सीक्रेट क्या होता है,
जब जो टॉपर्स होते हैं ना, वो रिवीजन जब करने बैठते हैं, जब वो सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, तो उनके जो भी क्वेश्चंस, जिस भी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग होते हैं ना, जो क्वेश्चंस उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, वो उसको पॉइंट आउट करते हुए चलते हैं। ठीक है, वो उसको पॉइंट आउट करते हुए चलते हैं और उसके बाद उसी चीज को अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, आपको भी यही करना है। ओके, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको भी यही करना है। अब यहाँ पर बात करेंगे, तो ये अटेम्प्ट्स हैं हमारे, जो रिवीजन है हमारा, ये सब आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर लेना है। ओके दोस्तों, सिर्फ 2 मंथ्स अब आपको लग की स्टडी करनी है। अगर 2 मंथ्स में आपको सब चीजों से बिल्कुल दूर हट जाना है, आपको यू नो वेरी वेल, आपकी जो सोशल मीडिया है, आपका जो स्मार्टफोन है, वो एक ड्रग की तरह आपके लिए वर्क करता है। किसकी तरह करता है? एक ड्रग के लिए, ड्रग की तरह। ठीक है, मतलब वो अगर आप उस चीज में फंस गए ना, तो फिर आपका रिजल्ट बिल्कुल डाउन हो जाना है। 2 मंथ्स की तो बात है, 2 मंथ्स के बाद आराम से सोशल मीडिया यूज करना। ठीक है, आराम से इंस्टा फेसबुक चलाना, कोई आपको रोकेगा थोड़ी नहीं। आराम से अपनी वेब सीरीज पूरी करना, सीरियल्स देखना, जो करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, सब करना। बट इस 2 मंथ्स के बाद, ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 मंथ्स आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके दोस्तों, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर आप अभी समझ रहे हैं पॉइंट्स को तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपका जब रिजल्ट डाउन होगा ना, तो दोस्तों आपके पास पता है क्या बचेगा? सिर्फ 2 वर्ड्स बचेंगे। मैं बताती हूँ कौन से वर्ड्स बचेंगे। एक तो ये काश, और ये अफसोस। ठीक है, ये काश और ये अफसोस, आपके पास सिर्फ ये 2 वर्ड्स बचेंगे, या तो काश या अफसोस। आप बोलोगे, आप इवन एग्जाम टाइम में भी जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना और आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे प्रॉपर, तो आप ये सोचोगे कि काश मैंने स्टडी कर ली होती। ठीक है, काश मैंने स्टडी कर ली होती, और आपको सेकंड जो फीलिंग आएगी वो अफसोस वाली आएगी। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ये काश या अफसोस को फेस करना पड़े। इस वजह से आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। 2 मंथ्स के लिए सब कुछ बंद कर दो, खुद को एक रूम में लॉक कर लो। ठीक है, और सबको बिल्कुल आउट कर दो घर से, कि बस मुझे इस रूम को चाहिए और इस रूम में कोई नहीं आएगा, मुझे बस स्टडी करनी है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके दोस्तों, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वन लाइन। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक लाइन शेयर करना चाहूंगी। आई होप आप मेरे इस पॉइंट को जरूर समझोगे। ओके, किस्मत भी सिर्फ उन्हीं बंदों का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपका लक आपको कंपनी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में आपकी मेहनत रंग लाएगी, ना कि किस्मत। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत हम ही बनाते हैं, अपना लक हम ही बनाते हैं अपने हार्ड वर्क से। ओके, तो अब आगे की देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अब देखेंगे ये 5 पॉइंट्स जो आपको आपके माइंड सेट करके चलना है, तभी आप अपने गोल को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स अपने माइंड में आपने सेट कर लिया, अपने माइंड में उतार लिया ना, तभी आप इन अभी इसके बाद ही, आफ्टर फॉलोइंग दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग these steps you can get 90+%। ठीक है, अगर आपको 90+% स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी, किसी भी कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, स्टडी एट 4 to 8 AM। मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ो, लर्न। अगर तुम्हें कोई चीज पूरे दिन में लर्न नहीं हो रही है ना, तुम 4 से 8 बजे के बीच में लर्न करो। अब ये मत सोचना कि 4 से 8 पढ़ के और पूरे दिन नहीं पढ़ना है, ऐसा भी नहीं कह रही हूं मैं। 4 से 8 ये तो आपको स्टडी करनी ही करनी है, आपको लर्निंग वर्क करना ही करना है, और दिन में भी आपको पढ़ना है। भाई 2 मंथ्स रह गए हैं, अगर इन 2 मंथ्स में आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो फिर क्या करोगे? आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। ओके, आप अपने रिजल्ट को 90+ लेके जा सकते हो, और आप ही अपने रिजल्ट को 50 से डाउन कर सकते हो। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, अगर 2 मंथ्स आप इंस्टा फेसबुक
फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलोगे, नहीं जाओगे, इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया यूज नहीं करोगे, तो भाई आपका बिजनेस कोई ठप नहीं हो जाना है, बिजनेस थोड़ी नहीं चल रहा है आपका। तो अब स्टडी करो, बस यही टाइम है आपके पास। इसके बाद यू नो वेरी वेल, पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, कभी नहीं आता पास्ट टाइम। ठीक है, अब मैं सोचूं कि मैं अब 10th का एग्जाम दे दूं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, टाइम निकल चुका है, अब मैं दोबारा 10th में एग्जाम नहीं दूंगी। ओके, अब आगे बढ़ना है, और आप लोगों के पास भी ये गोल्डन चांस है, अच्छे से अच्छे स्कोर लेके आओ। ठीक है, वरना जब रिजल्ट आएगा ना, तो फेस लटका के, फेस इधर उधर छुपा के घूमते रहोगे। जब आपके रिलेटिव कॉल 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 कर करके, आपके नेबर्स कॉल कर करके पूछेंगे ना भाई क्या रिजल्ट रहा, तो आपको बड़ा गिल्टी सा फील होगा, और सिर्फ 2 वर्ड आपके दिमाग में घूमेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, काश मैंने स्टडी कर ली होती, या आप अफसोस करोगे। बट उस टाइम क्या होगा, कुछ भी नहीं। उस टाइम तो सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा, आपके सामने आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो इसीलिए ये गोल्डन टाइम है, ये 2 मंथ्स आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं आपके रिजल्ट को। आपने भले ही 9 मंथ्स नहीं स्टडी किए, कोई बात नहीं, बट ये 2 मंथ्स बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपको, लग जाओ बिल्कुल। ठीक है, बस 2 मंथ्स आपको लग के स्टडी करनी है। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने कंप्लीट किया है कि स्टडी एट 4 to 8 AM, बिल्कुल पढ़ो। सेकंड, स्टे हेल्दी, तो भाई आलतू फालतू की चीजें मत खाओ, स्टे हेल्दी, हेल्दी रहोगे, माइंड अच्छे से यूज होगा फिर आपका। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका मन भी स्टडी में बिल्कुल नहीं लगेगा, और उस पर भी आपका रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्टडी इन स्मॉल ब्रेक्स। मैं ये नहीं कहती कि भाई 3-4 घंटे लगातार स्टडी कर लो, कभी नहीं बोलूंगी मैं इस चीज को, मुझे भी पता है बोरियत नाम की भी एक चीज होती है। अगर हम कोई भी काम 3-4 घंटे लगातार स्टडी कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं समझ लो। आप 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो। ठीक है, 5-10 मिनट्स, 10 मिनट्स का ले लो, उसके बाद फिर करो। तो ऐसे ब्रेक ले लेके थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट है से नो टीवी, फोन और सोशल मीडिया। ये बिल्कुल, इस चीज को तो बिल्कुल नोट करके चलो कि ना तो आपको टीवी देखना है, ना आपको स्मार्टफोन यूज करना है, और ना ही आपको किसी सोशल मीडिया पर 2 महीने तक भटकना है। कोई भी सोशल मीडिया यूज मत करना। ठीक है, अगर रील्स नहीं देखोगे तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मंथ्स बाद, एग्जाम देने के बाद 1-2 महीने की छुट्टियां मिलती है, आराम से रील्स देखना मजे से, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद है डोंट स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात। एक बात याद रखना, हम फ्री माइंड होके अगर कोई वर्क करते हैं ना, तो हम उसे बहुत प्रॉपर करते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रेशर में होके कोई वर्क करते हैं, हम स्ट्रेस लेके वर्क करते हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ रॉन्ग हमसे होता ही है, और वो ही मिस्टेक हमें नहीं करनी है। बिल्कुल फ्री माइंड होके, फ्रेश मूड लेके एग्जाम में जाना है, स्टडी, अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। और अभी 2 मंथ है आपके पास, आराम से स्टडी करो। आपके आसपास जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है ना, सबसे दूर रहो, स्ट्रेस लो ही मत। आपके कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरे तो ये वाले चैप्टर्स हो गए, तेरे कितने चैप्टर्स हुए। अब वो बस आपकी भलाई नहीं चाहते, वो बस आपको टेंशन देना चाहते हैं कि आप भी सोचना शुरू कर दो, अरे यार इसके तो इतने सारे चैप्टर्स हो गए, मेरे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं। डोंट थिंक लाइक दिस। ओके, 2 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप चाहो तो लग जाओ, स्टडी करो आराम से, और ये फालतू की नेगेटिव बातें ना बिल्कुल अपने माइंड से हटा दो, और 2 मंथ्स के लिए अपने आप को रूम में लॉक कर लो और स्टडी करनी स्टार्ट कर दो। आपके पड़ोसी को भी ये लगे देखने में कि भाई ये तो पूरे दिन घूमता रहता था, इससे आज क्या हो गया, आज ये, अब आजकल ये कहाँ गायब हो गया, दिख क्यों नहीं रहा, वो टेंशन में आ जाए आपको देख के, और ये बोलने लगे कि तू पागल हो गया है। जिस दिन तुम किसी चीज के पीछे पागल हो जाओगे ना, वो चीज तुम्हें मिल ही जाती है। तो बिल्कुल 90% स्कोर का, प्लस स्कोर करने का ड्रीम अपनी आंखों में लेके चलो, और बिल्कुल माइंड में, मतलब जगह जगह प्रिंट कर दो कि मुझे 90+ करना है, अपने बोर्ड एग्जाम में करके दिखाना है मुझे। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, तो 100% आप 90+ ही लेके आओगे। अब तक आपने खूब मस्तियां कर ली, खूब पार्टीज हो गई, वर्ल्ड कप देख लिया हमने, खूब मस्ती कर ली, बट अब नो मस्ती, नो इंस्टा, नो फेसबुक, नो चैटिंग वेटिंग, बस स्टडी, बस स्टडी कर लो 2 मंथ्स के लिए, उसके बाद खूब फन करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और एग्जाम दे के आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक बात और है, आप लोगों ने भले ही अब तक कोई वीडियो शेयर ना की हो, नो प्रॉब्लम, बट ये वाली वीडियो आप लोग जरूर वॉच करना और जरूर शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि इस टाइम जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उस हर एक बच्चे के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि वो थोड़ा मोटिवेट हो आप लोगों की तरह। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।